हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद फराज अब्बास एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अभी टीयू या सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जैसे कहते हैं, वो यूजीसी ने शुरू करा है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे उस पूरे CUET का सिलेबस, पेपर पैटर्न और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो सारे आपके डाउट्स हैं वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके माइंड में हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा। CUET से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आई हैं, इसलिए मैंने CUET से रिलेटेड ये वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ कि अगले 7 से 8 मिनट में पूरी सारी चीज़ें, इससे कम वक्त में ही पूरी सारी चीज़ें आपको समझा दी जाए CUET के बारे में, पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस, सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देखिए एंट्रेंस शुरू करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। सो मेरा नाम आपको पता है, मोहम्मद फराज अब्बास, एंड अभी मैं जामिया से लॉ कर रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से लॉ कर रहा हूँ। मैं थर्ड ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ। सो किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी भी एंट्रेंस को देने से पहले सबसे पहली चीज़ है उसको, उसका सिलेबस समझना। क्योंकि देखिए, अगर हमें लड़ना है किसी से तो हमें समझना तो होगा कि हमारा ओपोनेंट कैसा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें लड़ना है इस एग्जाम से या किसी भी एग्जाम से, तो हमें समझना होगा कि एग्जाम कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि CUET एकदम नया है तो कोई भी फास्ट ईयर पेपर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ सिलेबस है। अच्छा, इसके लिए आप रिलाई प्लीज करें ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। ठीक है, अभी स्क्रीन पे आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू हमें मिली है, और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस एग्जाम को मैनेज कर रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। सो पब्लिक नोटिस है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसी से देखें। अब आप पूछेंगे कि सर आपकी वीडियो फिर हम क्यों देखें, वहीं पे क्यों ना जाकर देख लें। तो देखिए, मैंने अपनी वीडियो में भी इस नोटिफिकेशन को ही रेफर करा है और मैं इसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताऊंगा। कुछ टेक्निकलिटीज है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि इस पे वीडियो बनाऊं और चीजें क्लियर हो जाए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस एग्जाम को कराएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड मोड या CBT मोड। ठीक है, एस्पिरेंट्स आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हो सकते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी है, बट अभी अंडर ग्रेजुएट्स हम डिस्कस करेंगे। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम लेना चाहते हैं, काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें है, इसमें जामिया का भी कुछ कोर्सेज है। आप जाके स्पेसिफिक वो चीजें चेक कर सकते हैं वेबसाइट्स पे उन यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ओपन हो चुके हैं 2/4/2022, आज 12/4 है। तो आप इसको जाकर फिल कर सकते हैं इस लिंक से। ये नोटिस को भी मैं अटैच करने की कोशिश करूंगा, इस लिंक को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली चीज जो है कि आपको अपने इसके पैटर्न पे आते हैं, जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर होने वाला है। तो इसमें कुल मिला के 4 सेक्शन है। ठीक है, इन 4 सेक्शंस में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको करना है, और ये चारों सेक्शन करने हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों सेक्शन को करना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी, जिस जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अपना निकालेगी अभी, कि उसके लिए आपको कौन सा स्पेसिफिक एंट्रेंस देना है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस जो लैंग्वेज कोर्स होंगे तो वो लैंग्वेज वाले सेक्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, कुछ डोमेन स्पेसिफिक पे फोकस करेंगे और कुछ जनरल टेस्ट पे फोकस करेंगे। तो वो आपको चेक करना है अपनी पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ऑफिशियली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन अलग अलग सेक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जो देखिए, आसान लफ्जों में बताऊं तो हर यूनिवर्सिटी निकालेगी कि भाई हमें, मान लीजिए डोमेन स्पेसिफिक में BA में अगर कोई जा रहा है तो हिस्ट्री में हमें इतना कट ऑफ चाहिए।
ठीक है, वो उस हिसाब से निकालेंगे। तो आपके अगर हिस्ट्री में उतने कट ऑफ होंगे तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम आप इसमें बहुत सारे दे सकते हैं, इसमें आप टोटल 9 एग्जाम्स दे सकते हैं, अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1A में क्या होगा? सेक्शन 1A में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं। उन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज कैसे टेस्ट होगी? ये सेक्शन 1A सेक्शन 1B दोनों ही लैंग्वेज के हैं। लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है, और आपके वोकैबुलरी में आपके हो सकते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, थोड़े बहुत फिल इन द ब्लैंक्स। 45 मिनट्स मिलेगा हर लैंग्वेज टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस उसमें, और दूसरे सेक्शन में 20 लैंग्वेजेस, उनमें से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मेंशन है नोटिस में कि आप वही लैंग्वेज सिलेक्ट करें जिसमें आपका +2 हुआ है, जिसमें आपका क्लास 12th हुआ है। दूसरा सेक्शन जो है वो है देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, यानी कि सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 40 करने हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आप 6 डोमेन्स सेलेक्ट कर सकते हैं एज डिजायर्ड बाय एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटीज। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो भी अभी हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इसमें कैसे आएंगे क्वेश्चंस। तो इनपुट टेक्स्ट, यानी कि आपको एक इनपुट दे दिया जाएगा टेक्स्ट का, उसके बाद आपको एमसीक्यू से बताने हैं, और सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12 सिलेबस, ठीक है। यानी कि आप हिस्ट्री ले रहे हो तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी डोमेन स्पेसिफिक में, आप डोमेन स्पेसिफिक में ज्योग्राफी ले रहे हो तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। 45 मिनट्स का टाइम इसके लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ जनरल टेस्ट भी ले सकती हैं, ठीक है। तो जनरल टेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 75 क्वेश्चंस में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट कैन बी बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं। इसका जो सिलेबस है वो हम ध्यान से देखते हैं। इसके सिलेबस में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये तो क्लियर है। जनरल मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा आपका मैथमेटिक्स हो गया, या जो न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है। देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ठीक है, और सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ठीक है। टॉट टिल ग्रेड ए लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। 1 घंटा मिलेगा इसके लिए आपको, 60 मिनट्स, इसमें आपको ये चीजें कवर करनी है। तो ये 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। अब कौन सा आपको करना है, ये आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बताएगी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। सेकेंड लैंग्वेज की जो लिस्ट है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। अब देखिए, अगर आप फ्रेंच अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इनमें से कोई लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़े, ठीक है। तो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, सारी चीजें आप देख सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये 27, इनको आप प्लीज देख लें। ये भी डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिमांड कर रही है तो आपको वो एंट्रेंस देना चाहिए। टोटल आप 6 दे सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक में, ठीक है, और 2 आप लैंग्वेज के दे सकते हैं, और 1 आप दे सकते हैं जनरल, जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है या जनरल टेस्ट है जो तीसरा पार्ट है, ठीक है। टोटल आप मैक्सिमम 9 दे सकते हैं। देखिए, ये हो गया। ए कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस आप टोटल सेक्शन 1A 1B को मिला के ले सकते हैं, लेकिन थर्ड लैंग्वेज जो होनी चाहिए शुड बी इन ल्यू ऑफ द 6th डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, चूजन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। मैक्सिमम 9 ले सकते हैं। अब 9 क्या ले सकते हैं? 9 आप ले सकते हैं 2 लैंग्वेज प्लस 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस 1 जनरल टेस्ट, या फिर 3 लैंग्वेज प्लस 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और 1 जनरल टेस्ट, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक डिटेल्स आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है उसमें आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और सेक्शन 3 जो है उसमें जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आप जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट आपको पूरा देना है, उसका सिलेबस हमने देख लिया। अच्छा, फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A 1B एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट अंडर सेक्शन 3, द कैंडिडेट्स मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। डीयू का आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट्स। मोड ऑफ द टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन होगा।
टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सिलेबस सेक्शन 1A एंड 1B में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी चेक होगी। सेक्शन 2 आपका जो डोमेन स्पेसिफिक है, उसमें आपका क्लास 12 का सिलेबस लगेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। तीसरा जो आपका जनरल टेस्ट है, उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और मैथ्स जो है वो 8th क्लास की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लेवल जो है वो क्लास 12 का है, ठीक है। Number of attempts में if any university permits students of previous years of class 12 to take admission currently also, such student will also be eligible, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी परमिट कर देती है, जो पिछले साल 12th में थे वो भी इस बार दे सकते हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज में कोशिश करेंगे कि जिसमें आपका 12th हुआ है उसमें ही आप डोमेन स्पेसिफिक दें और भी सारी चीजें दें, बट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट पे। यूनिवर्सिटी अगर फ्लेक्सिबल है तो वो हो सकता है। स्केड्यूल जो होगा एग्जामिनेशन का वो मल्टीपल डेज में होगा, 2 शिफ्ट्स में होगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग फिर एग्जाम होगा। आप अपने हिसाब से जो जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट जरूर चेक करें ताकि इसमें आपको cuet.samarth.ac.in ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इससे अपने दोस्तों के साथ और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।